जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्तों को एकादशी के बारे में बताते हैं। एकादशी माघ महीने की कृष्ण पक्ष में 6 तारीख मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत एकादशी के पुण्य के समान कोई पुण्य नहीं है, और जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान करते हैं उसका पुण्य में इतना पुण्य होता है, वो एकादशी के पुण्य व्रत करने से मिलता है। जो एकादशी के व्रत करता है, जो व्यक्ति, उसके जो पितर होते हैं पूर्वज, वो नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने उनके पितर हैं वो परिवार पर प्रसन्नता बनाए रखते हैं। और एकादशी का व्रत करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, और श्रद्धा भक्ति से जिसने एकादशी का व्रत किया है उसका जीवन ही बदल जाता है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुष, अम्बरीश आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उन्हें इस पृथ्वी का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा था, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य 7 जन्मों का उद्धार कर लेता है, पाप योनि से नष्ट हो जाता है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गौदान आदि के समान अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन व्रत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना लेता है। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। षटतिला एकादशी के दिन 6 तारीख को बहुत सुंदर योग बन रहा है। सुबह 8:50 से लेकर के अगले दिन 6:09 तक रहेगा। बहुत शुभ योग रहेगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र 7:35 तक रहेगा। उसके बाद में मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस दौरान अगर कोई भी काम करते हैं पुण्य का, उसमें हजारों गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, और आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां भी दूर होती है। एकादशी का व्रत का बहुत पुण्य बताया गया है हमारे शास्त्रों में। एकादशी के व्रत के समान कोई और पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा आपको हम सुनाते हैं। हर महीने में एकादशी 2 आती है, और साल के अंदर 24 एकादशी होती है। और जब एक पुरुषोत्तम मास और हो जाता है तो 26 एकादशियां हो जाती है। तो माघ महीने के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी के व्रत का बड़ा ही महात्म्य बताया गया है। इस दिन षटतिला एकादशी मंगलवार को ही मनाई जाएगी, 6 तारीख को। षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुने और भगवान विष्णु जी का पूजन करें। नैवेद्य, फल, प्रसाद इत्यादि भगवान के अर्पित करके प्रार्थना करें। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान की पूजा करके कथा सुने, गाय के घी का दीपक लगाएं भगवान के। गाय का घी न मिले तो देसी घी लेवे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। षटतिला एकादशी का व्रत। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी का व्रत का महत्व और उसकी कथा के विषय में पूछा। तो भगवान विष्णु ने षटतिला एकादशी के व्रत की कथा, उसका महत्व बताया। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी, पूर्ण विश्वास रखती थी और भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी। हर व्रत किया करती थी, एकादशी का व्रत भी किया करती थी। पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न का दान नहीं दिया करती थी। व्रत वो करती थी और एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए सब उसके पास भिक्षा लेने के लिए पहुंच गए। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथों में रख दिया। उस पिंड को लेकर के भगवान विष्णु अपने बैकुंठ धाम में चले गए। कुछ समय के बाद वो ब्राह्मणी वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई और वो बैकुंठ धाम में पहुंच गई। वहां उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर ब्राह्मणी बहुत निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर के पूछा कि प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन में पूजा अर्चना बहुत की थी, पर पृथ्वी पर मैंने एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर क्यों मुझे ये खाली कुटिया मिली? भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया था। अन्नदान महादान बताया गया है, इसलिए तुझको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई है। व्रत आपने बहुत किए पर आपने कभी भी अन्नदान नहीं किया। और उसने इसका उपाय पूछा, भाई भगवान से पूछा कि जब देवकन्या आपसे मिलने आए तो आप द्वार तभी खोलना। भगवान विष्णु कहते हैं वो देवकन्या आपके पास में आए तो द्वार अपना तब खोलना। षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। उस ब्राह्मणी स्त्री ने वैसा ही किया और षटतिला एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अन्न का बहुत महत्व बताया गया है और षटतिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। षटतिला एकादशी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय खुशहाल बनता है और इस व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और एकादशी के दिन सात्विक रहें, हो सके तो निर्जला करें। निर्जला नहीं रह सकते तो अन्न न खाएं, कुछ फलाहार खा सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी अर्पित करें, यानी चढ़ाएं तुलसी जी के पत्ते, और भगवान के नैवेद्य इत्यादि लगा करके आरती करें भगवान की। आरती करने के बाद में क्षमा याचना करें, क्षमा प्रार्थना करें। भगवान विष्णु जी का कीर्तन भजन करें, सायंकाल में, दिन में भगवान का उच्चारण करते रहें। श्री महामंत्र भगवान विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करें। या श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार कीर्तन भी करें भगवान का। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।